हमारे सूरज के इतिहास को स्टडी करके वैज्ञानिकों को पता चला कि सूरज हर 11 साल में एक सोलर साइकिल से गुजरता है। इस साइकिल में सनस्पॉट्स की संख्या बढ़ती और घटती है। जब सनस्पॉट्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है तो इसे सोलर मैक्सिमम कहते हैं, और जब सबसे कम होती है तो इसे सोलर मिनिमम कहते हैं। लेकिन ये साइकिल इतना नियमित क्यों है और कभी कभी ये आखिर गड़बड़ा क्यों जाता है? वैज्ञानिकों को अभी तक इसका पूरा जवाब नहीं मिला है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर मिशन इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। सूरज का सबसे बड़ा रहस्य है इसका कोरोना। कोरोना सूरज का आउटर एटमॉस्फेयर यानी बाहरी वातावरण है, जो फोटोस्फीयर से लाखों किलोमीटर दूर तक फैला होता है। फोटोस्फीयर का तापमान जैसा कि हम जानते हैं कि 5,500 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कोरोना का तापमान करीब 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और ये वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री है। आखिर ऐसा क्यों है कि सूरज का बाहरी हिस्सा उसकी सतह से लाखों गुना ज्यादा गर्म है, और वो भी तब जब वो सूरज का मुख्य हिस्सा भी नहीं है। आखिर इसका रहस्य कहाँ छिपा हुआ है? फिलहाल वैज्ञानिक इसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। सूरज के इस अजीब रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई थियरीज पेश की हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सूरज के मैग्नेटिक फील्ड में छोटे छोटे विस्फोट होते रहते हैं, जिन्हें नैनो फ्लेयर्स कहते हैं, और हो सकता है कि नैनो फ्लेयर्स की वजह से ही सूरज का कोरोना इतना गर्म हो जाता है। नैनो फ्लेयर्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखना मुश्किल है, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि कोरोना को गर्म कर सकते हैं। ये थियरी काफी हद तक सही तो लगती है, लेकिन अभी तक इसे सही साबित नहीं किया गया है। एक और थियरी ये कहती है कि सूरज की सतह से उठने वाली मैग्नेटिक वेव्स ऊर्जा को कोरोना तक लेकर जाती हैं, लेकिन इसका सटीक उत्तर फिलहाल किसी के भी पास नहीं है। पार्कर सोलर प्रोब ने सन 2018 में अपनी यात्रा शुरू की और सूरज के कोरोना में प्रवेश करने वाला ये पहला अंतरिक्ष यान बना। इसने हमें वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें और डेटा भेजे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। उदाहरण के लिए इसने कोरोना में स्विचबैक्स नाम की चुंबकीय संरचनाएं खोजी, जो सूरज की सतह से निकलकर अंतरिक्ष में ऊर्जा लेकर जाती हैं। इसकी खोज से मैग्नेटिक वेव्स की थियरी को सपोर्ट तो जरूर मिला है, लेकिन अभी भी कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम का पूरा जवाब हमें नहीं मिला है। हमारे सूरज और पृथ्वी का रिश्ता देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। सूरज हमें जीवन देता है, लेकिन ये हमें खतरे में भी डाल सकता है। कैरिंगटन इवेंट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आज ऐसा कुछ होता है तो इसका असर हमारी आधुनिक तकनीक पर बहुत भयानक होगा। एक बड़ा सोलर स्टॉर्म हमारे सैटेलाइट्स तक को नष्ट कर सकता है, जिससे जीपीएस, वेदर फोरकास्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स ठप पड़ जाएंगे। बिजली ग्रिड्स बंद हो सकते हैं और इंटरनेट के साथ साथ हमें हर जगह पर ब्लैकआउट देखने को मिल सकता है। सन 2012 में ऐसा ही एक सोलर स्टॉर्म पृथ्वी के करीब से गुजरा था, जो अगर हमसे टकरा जाता तो वो हमारी दुनिया को कई साल पीछे ढकेल देता। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर कैरिंगटन इवेंट जैसी घटना आज होती है तो इससे हमें लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होगा। नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज अब स्पेस वेदर फोरकास्ट पर भी काम कर रही हैं, ताकि हमें ऐसे आने वाले खतरों की चेतावनी पहले से मिल सके। लेकिन सूरज सिर्फ खतरा नहीं लाता, ये हमें ऊर्जा का एक अनंत स्रोत भी देता है। सोलर एनर्जी आज दुनिया भर में बिजली पैदा करने का एक बड़ा साधन बन रही है। सूरज की रोशनी को सोलर पैनल्स के जरिए बिजली में बदला जा रहा है, लेकिन अब वैज्ञानिक इससे भी आगे जाना चाहते हैं। वे सूरज की न्यूक्लियर फ्यूजन की शक्ति को धरती पर दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। ITR जैसे प्रोजेक्ट्स इस दिशा में लगातार काम पर लगे हुए हैं। अगर ये सफल हुआ तो ये मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी क्रांति होगी, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन एक साफ और अनंत ऊर्जा का स्रोत हो सकता है, और इसके लिए सूरज हमारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। सूरज का अंत और हमारा भविष्य। इस ब्रह्मांड के अनेकों ही रहस्य आज ऐसे हैं जिनको हम सुलझा नहीं पाए और जो हमें लगातार सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन एक बात हम इस यूनिवर्स के बारे में पक्के तौर पर जान चुके हैं कि जो भी चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उसका अंत निश्चित है।
और हमारा सूरज भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये अनंत काल तक नहीं चलेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 5 अरब साल बाद हमारा सूरज अपनी हाइड्रोजन की आपूर्ति को खत्म कर देगा और तब ये एक रेड जाइंट बन जाएगा। इस अवस्था में सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि ये बुध और शुक्र जैसे ग्रहों को निगल लेगा और शायद पृथ्वी को भी। लेकिन इससे पहले ही सूरज की बढ़ती गर्मी पृथ्वी पर जीवन को असंभव बना देगी। समुद्र सूख जाएंगे और वातावरण गायब हो जाएगा और ये हमारी पृथ्वी का भी अंत होगा। वही सूरज जो आज हमें जीवन दे रहा है, वही इसके अंत का कारण भी बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पृथ्वी के साथ मानव सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। 5 अरब साल में इंसानी सभ्यता बहुत एडवांस हो चुकी होगी और शायद वो इससे बचने के लिए उस समय तक अंतरिक्ष में कोई दूसरी दुनिया ढूंढ चुके होंगे। वैज्ञानिक अभी से एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर रहे हैं जो पृथ्वी जैसे हों और जहां जीवन संभव हो। केपलर स्पेस टेलीस्कोप और टेस जैसे मिशनों ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जो पृथ्वी की जगह ले। लेकिन कोशिश हमेशा जारी है। सूरज की जहां तक बात की जाए तो ये सिर्फ एक वैज्ञानिक विषय नहीं है, ये हमारी संस्कृति और इतिहास का भी हिस्सा है। प्राचीन मिस्र में सूरज को रा के रूप में पूजा जाता था, तो वहीं भारत में इसे सूर्य देव माना जाता है और छठ पूजा जैसे त्योहार सूरज की शक्ति को ही समर्पित हैं। माया और इंका सभ्यताओं ने सूरज के आधार पर अपने कैलेंडर बनाए। आज भी सूरज हमें प्रेरणा देता है, चाहे वो कविताओं में हो या फिर वैज्ञानिक खोजों में। वैज्ञानिक दृष्टि से सूरज हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद करता है। ये हमें तारों के जन्म, जीवन और मृत्यु के बारे में बताता है। सूरज के अध्ययन से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना और आखिर ये काम कैसे करता है। हमारा सूरज एक पैराडॉक्स की तरह है जो हमें जीवन तो देता है लेकिन हमें नष्ट भी कर सकता है। ये एक साधारण तारा है जो इस ब्रह्मांड में पाई जाने वाले अरबों खरबों तारों के जैसा ही है, लेकिन इसके रहस्य वैज्ञानिकों को आज भी हैरान करते हैं। पार्कर सोलर प्रोब और सोलर ऑर्बिटर जैसे मिशन हमें सूरज के और करीब लेकर जा रहे हैं, लेकिन हर जवाब के साथ कई नए सवाल भी पैदा हो रहे हैं। क्या हम कभी कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम का सही जवाब ढूंढ पाएंगे? क्या हम सूरज की न्यूक्लियर फ्यूजन की शक्ति को धरती पर दोहरा पाएंगे? सूरज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर सुबह जब हम उस चमकते गोले को देखते हैं, हमें याद आता है कि हम कितने छोटे हैं और हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है। हमारा सूरज सिर्फ एक तारा नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें बनाती है, हमें प्रेरणा देती है और शायद एक दिन हमें बदल भी देगी। दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।